नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र एग्जाम बूस्टर से। और यहाँ से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो हमें कठिन लगते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। प्रश्न है, जब ते इत ते घनश्याम सुजान अचानक की बलसंग सिधारे कर पै मुखचंद धरे सजनी नित सोचती है तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? तो यहाँ पे स्मृति जो संचारी भाव है उसी का उल्लेख किया गया है। यहाँ सोच रही है, स्मृति कर रही है नायिका। अगला प्रश्न है कि सात्विक अनुभाव नहीं है, तो ये विषाद जो है सात्विक अनुभाव नहीं है। अगला प्रश्न है कि अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु चकित भई गदगद वचन विकसित दृढ़ पुलकातु। उपर्युक्त पंक्तियों में निहित रस पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में जो है अद्भुत रस है। अगला प्रश्न है कि रस का अवयव नहीं है, तो ये जो अलंकार है वो रस का अवयव नहीं होता है। संचारी भाव कहते हैं किसको? संचारी भाव को क्या कहते हैं? तो व्यभिचारी भाव भी कहते हैं संचारी भाव को। भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है, तो 8 मानी है। रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो आचार्य भरत मुनि को रस सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाही याति सबे सुधि भूली गई करटकी रही पल टारती नाही। इस पंक्ति में रस बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है। प्रश्न है कि सिंह की गर्जना या सांप की फुफकार किस रस का उद्दीपन भाव है? सिंह की गर्जना या सांप की फुफकार, तो ये भयानक रस को उद्दीपित करता है, उद्दीपन विभाव है भयानक रस का। अगला प्रश्न है कि विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कबहुक हो यही रहनि रहोगे श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोगे। यह इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में शांत रस है। तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप राग में मारा गोता धीरे धीरे घिसक चुके थे सारे श्रोता। तो इन पंक्ति में जो है रस बताना है कि इस पंक्ति में रस कौन सा है? तो इसमें हास्य रस है। रस को काव्य का माना जाता है, क्या माना जाता है? तो आत्मा माना जाता है। खिलकत कान्ह घुटुरुवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िए धावत। इस पंक्ति में निहित रस कौन सा है? तो इसमें वात्सल्य रस है। मनरे तन कागद का पुतला लागे बूंद बनस जाय छिन में गर्व करे क्या इतना। तो इसमें जो है शांत रस है। स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है तब सहृदय प्रेक्षक पुनः देखते हैं इस प्रश्न को कि स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा जो है श्याम सुंदर दास ने दी है। अगला प्रश्न है कि उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। इस पंक्ति में जो है भयानक रस है। वह रस जिसका स्थायी भाव रति है तो वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। जन्म मरण से भय वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन होने वाले रस का नाम क्या है? तो वह है शांत रस।
भयानक रस के संचारी भाव क्या हैं? देखिए, भयानक रस के संचारी भाव तो इसमें त्रास है, आवेग होता है, दैन्य, शंका, अपस्मार। रौद्र रस का स्थायी भाव तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। क्रोध किसका अस्थायी भाव है? तो रौद्र रस का अस्थायी भाव है। विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा है। रति रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत होती है? तो ये सभी अस्थायी भाव हैं। संचारी भाव के प्रकार होते हैं कितने? तो 33। संचारी भाव कितने होते हैं? तो 33 संचारी भाव होते हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। हिंदी के वह आचार्य जिसने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया तो कौन थे? देव। छल नामक संचारी भाव 34वां, ये 34वां है। किसने लाया है हिंदी में? तो देव ने लाया है। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों से चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों से। तो इसमें हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ये भयानक रस है इसमें। हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वैवर्ण्य, स्वर परिवर्तन इत्यादि अनुभव है। कैसा अनुभव है? तो ये है भयानक रस में होता है। भय से हाथ पैर भय से कांपने लगता है, व्यक्ति एकदम स्तंभ हो जाता है। रोमांच, मुख वैवर्ण्य, मुख का रंग उड़ जाता है, स्वर परिवर्तन हो जाता है स्वर में भय के कारण, तो भय रस है। शांत रस को भी नाटक में अनुभव योग्य माना है। किसने? तो उद्भट ने। देखिए, भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार तो 8 है। और 9वां रस जो है शांत है। शांत रस 9वां रस है। इसको कौन लाया है? किसने मान्यता प्रदान की है? तो यही उद्भट लाए हैं शांत रस को। रस के 4 अवयवों में सम्मिलित नहीं है, तो ये विषयानंद भाव सम्मिलित नहीं है। जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं और सत्वगुण का उद्रेक व प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में यह विचार विश्वनाथ का है। मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। इन पंक्तियों में निहित रस है, तो इसमें हास्य रस है। देखिए, ये कितने महावीर यानी कितने बलवान हैं कि ये पापड़ को तोड़ सकते हैं, अगर इनको गुस्सा आ जाए तो ये कागज को भी मरोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हास्य रस है। इसको पढ़ने से नहीं लग रहा है हंसी आ रही है? तो ये हास्य रस है। कोई पापड़ को भी तोड़ सकता है, मतलब इतना वो मजबूत है। कागज को मरोड़ना, ये सब हास्य का है। जो विषय, वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं? तो उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जो विषय, वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों को और उद्दीप्त करे, उसको तेजी प्रदान करे, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आहार्य कहते हैं। आहार्य किसे कहते हैं? तो वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें आहार्य कहते हैं। संचारी भाव का एक प्रकार कौन सा है? तो ये अपस्मार जो है ये संचारी भाव है। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। आचार्य देव ने, ठीक है, किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? तो छल को। छल को जो है 34वां संचारी भाव माना है देव ने। सात्विक अनुभाव कितने कौन से हैं? तो बेपथु है। सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? तो 8 होते हैं, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। और उन्हीं 8 में देखिए, एक बेपथु को देखे हैं और एक अभी कुछ देखें विभाव अपस्मारी, तो संचारी भाव है। आगे और मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मैं 8 भाव को बता दूंगी, सात्विक भाव को, वीडियो के अंत में। स्वर भंग एक प्रकार का अनुभाव है। कैसा अनुभाव है? तो देखिए मिल गया, एक अभी मिला है, ऊपर सात्विक बेपथु था और ये है स्वर भंग, तो ये सात्विक अनुभाव है स्वर भंग। अनुभाव का एक भेद है तो ये आहार्य है। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। ठीक है,
वह रस जिसको रसराज की संज्ञा दी गई है तो वह श्रृंगार रस है। सात्विक अनुभाव कौन सा है? तो देखिए रोमांच भी है, यहीं पे तीन मिला, बेपत्थु, स्वरभंग और रोमांच। निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है कि जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मल्हावे, जाई सोई कछु गावे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस है। प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु व मूलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। तो इसमें जो है भक्ति रस है। और ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति मीराबाई की है, मीराबाई की है। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत है, किसका है? तो ये अभिनव गुप्त का है। साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया यह वाक्य भावकत्वम साधारणीकरण करण, यह कथन किसका है? तो ये आचार्य भट्टनायक का है। भावकत्वम साधारणीकरण करणम। प्रश्न है कि वह रस जिसका स्थायी भाव विस्मय है, तो ये अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। वह हिंदी आलोचक जिसने साधारणीकरण की व्याख्या की है, तो वो हैं डॉक्टर नगेंद्र। राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं, तो रावण राम के क्रोध का क्या है? आलंबन विभाव है। प्रश्न है कि अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कै तोरा, बेगी देखाऊं मूढ़ नत आजू, उलटऊं मही जह लगी तब राजू। इस काव्यांश में कौन सा रस है? तो इसमें रौद्र रस है। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कै तोरा, बेगी देखाऊं मूढ़ नत आजू, उलटऊं मही जह लगी तब राजू। तो इसमें रौद्र रस है। अगला प्रश्न है कि भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे आश्रय कहते हैं। रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध है, तो भट्ट नायक से है। सात्विक अनुभाव के प्रकार है, देखिए यहाँ पे मिल भी गया, 8 प्रकार है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। संचारी भाव है, तो ये ग्लानि जो है संचारी भाव है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यह सूत्र किसका है? तो भरत मुनि का है यह सूत्र। भरत मुनि ने नाटक में कितने रस माने हैं? तो 8 माने हैं। सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की है? तो भट्टनायक ने की है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वह मुस्क्यानी वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बानी आनी उर में अरती है। इन पंक्तियों में वियोग की कौन सी दशा है? तो वह मुस्क्यानी, वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बानी अनि उर में अरती। तो इसमें भी स्मृति है। मनहु कला ससिभान, कला 1600 बन्नीय, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है। आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती है, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, वह क्या कहलाती है? तो वो सात्विक अनुभाव कहलाती है। अगला प्रश्न है चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? तो वो है संकुक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण होता है किसका? तो आलंबन धर्म का साधारणीकरण होता है आचार्य शुक्ल जी के अनुसार। हिमांत्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस है। आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो, वह क्या कहलाती है? तो वो अनुभाव कहलाती है।
आश्रय की वे चेष्टाएं जिससे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो तो अनुभाव है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें भक्ति रस है। अनुभावों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 4 वर्गों में। अपने नाट्यशास्त्र में संचारी भावों की 33 संख्या का उल्लेख किया है तो भरत मुनि ने किया है। हम हारी कैके हहा पाइन पारयो प्योरु, लेहु कहाँ अजहू किए तेह तरेरयो त्योरु। बिहारी का ये दोहा है और इसमें कौन सा रस है? तो इसमें विप्र लंब श्रृंगार रस है। अनुमितिवाद के प्रतिपादक आचार्य शंकुक है। रस संप्रदाय का आचार्य माना जाता है विश्वनाथ को माना जाता है। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है। संचारी भाव नहीं है तो ये रोमांच जो है ये संचारी भाव नहीं है बल्कि ये सात्विक भाव है। कौन सा भाव है? तो सात्विक भाव है। विभाव के भेद कितने होते हैं? तो 2। कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी है, बैठी विलंब लोकंटक काढ़े, जानकी नाह को लेख नेह लख्यो, पुलकी तनवारी बिलोचन बाढ़े। यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पे श्रृंगार रस है। रोमांच, रोमांच क्या है? किस तरह का अनुभव है? तो ये सात्विक अनुभव है। सहृदय के हृदय में स्थित भावों को आस्वादन योग्य बनाने वाले उपादानों को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? तो अनुभाव कहलाते हैं। रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ये किस ग्रंथ में आया है? तो ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिया गया है। भट्टनायक का भुक्तिवाद आधारित है तो सांख्य दर्शन पर आधारित है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। सहृदय की अवधारणा संप्रदाय से संबद्ध है तो ये रस संप्रदाय से संबद्ध है। रस सिद्धांत पर अधिक बल दिया है किसने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? तो इसमें जो है वीर रस है कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र जो है ये किसका है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर का है। अनुमितिवाद के प्रतिपादक आचार्य शंकुक हैं। रस संप्रदाय का आचार्य माना जाता है तो विश्वनाथ को माना जाता है। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है। विभाव के भेद हैं आलंबन और उद्दीपन। सहृदय के हृदय में स्थित भावों को आस्वादन योग्य बनाने वाले उपादानों को क्या कहते हैं? तो विभाव कहते हैं। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? अनुभाव। देखिए बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य किसको? आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर, तो ये अनुभाव का कार्य है। और सहृदय के हृदय में स्थित भावों को आस्वादन योग्य बनाने वाले उपादानों को जो है विभाव कहते हैं। तो बहुत मामूली सा अंतर है, इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा। भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो ये सांख्य दर्शन पर आधारित है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है रति होता है। सहृदय की अवधारणा संप्रदाय से संबद्ध है। किस संप्रदाय से? तो रस से। रस सिद्धांत पर अधिक बल दिया रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। उनको हम लोग यूथ कंपटीशन एग्जाम बूस्टर के माध्यम से पढ़े हैं और इसमें वही प्रश्न है जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट में जो है अपना सुझाव भी हमें बताएं। और अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, अभी एक मैं भूल रही हूँ, मैं बताई थी कि 8 सात्विक भाव को बताना है। तो पहले आइए आपको बता देती हूँ 8 सात्विक भाव कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जो सात्विक भाव होते हैं, सात्विक भाव कितने होते हैं? तो 8।
पहला है स्वेद, फिर उसके बाद स्तंभ, स्वरभंग, स्वरभंग, इसके बाद रोमांच, वेपथू, वै, वर्ण्य, प्रलय, प्रलय हो गया, अश्रु। तो ये रहा 8 सात्विक भाव। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में जो 2021 में टीजीटी का पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा गया था, प्रलय कौन सा भाव है, सात्विक है या संचारी भाव है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।